क्वेश्चन है आपका बी जी ई के कॉलन वाई टी वी पी डबल कॉलन ए एफ ई जे कॉलन क्वेश्चन चिन्ह है। तो क्वेश्चन चिन्ह पर कौन से 4 लेटर आएंगे ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया बी जी ई के और ए एफ ई जे इन दोनों के अंदर हमें संबंध स्थापित करेंगे। तो बी जी ई के हमने लिखा और यहाँ पर ए एफ ई जी हमने लिख दिया। तो ए से हमें बी पर जाना है तो एक जोड़ना पड़ेगा, एफ से जी पर जाना है तो एक जोड़ना पड़ेगा, ई से ई पर जाना है तो कुछ भी नहीं जोड़ना पड़ेगा, जे से के पर जाएंगे तो एक जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार वाई टी वी पी से आपको नेक्स्ट सीरीज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर ऊपर से हम नीचे जा रहे हैं तो यहाँ पर हमें एक लेटर घटाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे से हम ऊपर गए तो हमने क्या किया, एक लेटर जोड़ा। ऊपर से नीचे आएंगे तो एक लेटर घटाएंगे। तो वाई में हमने एक लेटर घटाया तो आपका एक्स आ गया, टी में से हमने एक लेटर घटाया तो आपका एस आ गया, वी का वी आपका सेम हो जाएगा, और पी में से एक लेटर घटाएंगे तो आपका ओ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जो सीरीज है वो बन जाएगी ओ एस वी ओ बन जाएगी, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका अनु वरुण से 300 दिन बड़ी है और संदीप अनु से 50 सप्ताह बड़ा है। यदि संदीप मंगलवार को पैदा हुआ तो वरुण किस दिन पैदा हुआ था। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर संदीप जो पैदा हुआ उसकी डिटेल दी गई है। तो यहाँ पर हमने संदीप लिखा और वो कब पैदा हुआ, आपका मंगलवार को पैदा हुआ। और सबसे पहले आपको कहा गया है अनु वरुण से 300 दिन बड़ी है और जो आपका संदीप है वो अनु से 50 सप्ताह बड़ा है। तो 50 सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 350 हो जाएगी। मतलब 350 दिन बड़ा हो जाएगा कौन, आपका संदीप। और संदीप कब पैदा हुआ, मंगलवार को पैदा हुआ। तो यहाँ से हमें अनु कब पैदा हुई वो हम निकाल सकते हैं। तो जो अनु है वो आपके यहाँ पर मंगलवार से हमें 350 दिन पीछे जाएंगे। तो 350 में हम 7 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, पूरा पूरा भाग जाएगा, शेषफल आपका 0 बचेगा। तो जो आपकी अनु है वो भी कब पैदा हो जाएगी, आपकी मंगलवार को ही पैदा हो जाएगी, क्योंकि शेषफल कितना बचा आपका, 0 बचा। इसी प्रकार जो अनु है वरुण से 300 दिन बड़ी है। अब यहाँ पर हमें वरुण की बात करते हैं। तो 300 दिनों का यहाँ पर डिफरेंस है। तो 300 में हम 7 का भाग देंगे तो 7 चौके 28 हो जाएगा, 2 बचेगा, 0 उतारा तो 7 दूनी 14, शेषफल आपका 6 बचा। तो आपको यहाँ पर जो आपका मंगलवार गिवन है उससे आपको 6 दिन आगे जाना है। तो आप सभी जानते हैं मंगलवार 2 नंबर पे आता है और इसमें 6 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा। और सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो 7 दिन बाद वही वार रिपीट हो जाएगा। मतलब आपको केवल 1 दिन ही आगे जाना है। मतलब आपका जो मंगलवार है उससे हम 1 दिन आगे जाएंगे। तो मंगलवार के बाद कौन सा वार आता है, बुधवार आता है। तो जो वरुण है वो बुधवार को पैदा हुआ था और ये आपको ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो ए हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका दिए गए फिगर में कितने त्रिभुज है। अगर आपको इस प्रकार की आकृति मिले जिसमें त्रिभुज के अंदर
त्रिभुज बना हो तो उसमें सबसे पहले छोटे त्रिभुजों को हम काउंट करेंगे। तो छोटे त्रिभुज 4 है, उसमें हम 1 जोड़ देंगे तो 5 आपके त्रिभुज आ जाएंगे। तो 1 बाई 1 सभी छोटे त्रिभुजों को काउंट करेंगे और उसके बाद में जो आपके बड़े वाला त्रिभुज है उसे जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमने अंदर वाला ये फिगर सॉल्व कर लिया है। तो इससे कितने त्रिभुज बने? यहाँ पर 5 त्रिभुज बन चुके हैं। इसी प्रकार आउटर वाले से आपके 1 2 3 और आपका ये एक बड़ा वाला, तो आउटर वाले से यहाँ पर 4 त्रिभुज बने। तो 5 और 4 कितने हो जाएंगे? टोटल मिलाकर 9 त्रिभुज इस फिगर में बन जाएंगे। और ये आपको ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो सी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपके 3 लेटर यहाँ पर मिसिंग है। ये तीनों ही लेटर आपको फाइंड आउट करने हैं दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो ये आपकी 3 बाई 3 की एक टेबल है जिसमें आपके 3 कॉलम हैं और 3 ही रो है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा जो आपके अल्फ़ाबेटिक सीरीज है उसे आप न्यूमेरिक सीरीज में बदल लेंगे। तो आपका जेड कितने नंबर पे आता है? जेड आपका 26 नंबर पे आता है। आर आपका कितने नंबर पे आता है? 18 नंबर पे आता है। सी आपका 3 नंबर पे आता है। ओ आपका 15 नंबर पे आता है। और जी कितने नंबर पे आता है? तो जी आपका 7 नंबर पे आता है। और एस कितने नंबर पे आता है? तो एस आपका 19 नंबर पे आता है। अब हमें नंबर को यहाँ पर कंपेयर करते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा सबसे पहले 26 से हमें 18 पर जाएंगे तो कितने स्टेप हम पीछे गए? यहाँ पर हम 8 स्टेप पीछे गए। इसी प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं 15 से हमें 7 पर जाएंगे तो कितना स्टेप पीछे गए? 8 स्टेप यहाँ पर हमें पीछे गए। सिमिलरली जो थर्ड वाला आपका कॉलम है उसमें भी हम 19 से 8 स्टेप पीछे जाएंगे तो नंबर कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। और 11 नंबर पे क्या आता है? 11 नंबर पे आपका के आता है। 11 से वापस 8 स्टेप पीछे जाओगे तो आप किस पे पहुंच जाओगे? 3 पर पहुंच जाओगे। इसी प्रकार 18 से हमें 8 स्टेप पीछे जाएंगे तो आप 10 पर पहुंच जाएंगे। और 10 पर कौन सा नंबर आता है? 10 पर आपका जे आता है। इसी प्रकार 15 से हमें ऊपर जाना है तो यहाँ पर प्लस 8 स्टेप करेंगे तो 15 में हम 8 जोड़ेंगे तो 23 पर पहुंच जाएंगे। 23 में से वापस 8 घटाएंगे तो यहाँ पर हम 15 पर पहुंच जाएंगे। तो 23 पर आपका कौन सा नंबर आता है? तो 23 पर आपका डब्लू आता है। क्या आता है? डब्लू आता है। तो सबसे पहले हमने क्या भरा? जे भरा। उसके बाद में हमने क्या भरा? डब्लू भरा। और सबसे लास्ट में हमने के भरा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें आपका जे डब्लू के है। तो यहाँ पर आपका जे है, डब्लू भी है और के भी है। मतलब तीनों मिसिंग आपके ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा डी आंसर हो जाएगा।